लखीमपुर खीरी के राजापुर में आवास विकास प्राधिकरण पर किसानों की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसके चलते कई किसान अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। जो भारी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल होकर अपनी मांग रखेंगे। किसानों की मांग है कि उनकी अधिग्रहण भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। तो भारी संख्या में लखनऊ कूच करने जा रहे हैं किसान महापंचायत में शामिल होंगे और अपनी मांग को रखेंगे। भूमि अधिग्रहण को कब्जा मुक्त कराने की ये मांग है। दरअसल किसानों का ये आरोप है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, अब वो चाहते हैं कि उनकी भूमि को कब्जा मुक्त किया जाए, यानी कि कब्जा हुआ है भूमि पर, ये आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर किसान भारी संख्या में महापंचायत करने के लिए कूच कर चुके हैं। आवास विकास प्राधिकरण पर यह आरोप लगाया किसानों ने कि जो आवास विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर काम किया है वो भूमि उनकी भूमि थी जिसका अधिग्रहण किया गया। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों ने कहा कि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, कब्जा हो गया, आवास विकास विभाग पर यह आरोप लगाया है, पूरा मामला किस तरीके से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रवि, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में राजापुर में विकास प्राधिकरण की तरफ से किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया है, जिसको लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, जब किसानों से हमने बातचीत की तो किसानों का कहना है करीब 15 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जमीनों को बचा रहे हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण जो है जबरन उनकी जमीनों को जो है कब्जा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान हैं उनके पास जो जमीनें हैं उन पर जो जबरन कब्जा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि करीब 5 या 6 बार किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा चुका है और अब उनके पास जो जमीनें बची हैं तो सिर्फ खेती और किसानी के लिए ही जमीनें बची हैं, उस पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि विकास प्राधिकरण अब उन जमीनों को भी अधिग्रहण करना चाहता है। इसको लेकर किसान नाराज हैं। आज लखीमपुर खीरी से किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और किसान लखनऊ में महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रवि जी। शहनवाज, दूसरी तरफ जिस तरीके से आवास विकास विभाग पर यह आरोप लगाया कि अधिग्रहण किया गया, कब्जा किया गया, क्या विभाग की ओर से इस पर कुछ कहा गया है अभी तक? देखिए, आपको बता दें कि किसान लगातार विकास प्राधिकरण पर आवास विकास प्राधिकरण पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीनों को जबरन जो है उन पर कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के पास अब जमीनें नहीं बची। तो वही जो आवास विकास प्राधिकरण है उसका कहना है कि ये जमीनें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, वो चाहता है कि वहां पर जो विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है जो किसानों की जमीन है। तो कहीं ना कहीं अब किसानों के आगे बड़ी समस्या, क्योंकि 15 सालों से करीब 6 बार वो अपनी जमीनों को विकास प्राधिकरण आवास विकास जो है अधिग्रहण कर चुका है उनकी जमीनों को। तो अब 7वीं बार वो अपनी जमीनें नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले भी लखनऊ में महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे थे और आज फिर एक बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे राजापुर में और गाड़ियों पर सवार होकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे, वो लखनऊ महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर वो अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, अगर हमारी मांगों को नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन हम लखीमपुर में ही करेंगे। जी शहनवाज, कितनी बड़ी संख्या में आज किसानों ने लखनऊ में जाने का ये ऐलान किया? क्या संख्या बताती है कि ये आंदोलन उग्र होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह जो है सैकड़ों की संख्या में किसान राजापुर में इकट्ठा हुए थे, जिसमें जो है महिलाएं भी शामिल थे, पुरुष भी शामिल थे। तो गाड़ियों पर सवार होकर वो लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। करीब सैकड़ों की संख्या थी। अगर हम बात करें तो अगर किसानों की संख्या को देख कर लगता है कि अगर शासन और प्रशासन उनकी बात को नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। जी
ठीक है शहनवाज, आप बता रहे हैं कि जो संख्या है किसानों की वो ये बताती है कि इस वक्त उन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और अब ये देखना इसमें बड़ा दिलचस्प है कि आवास विकास विभाग इस पर क्या कुछ अपना अगला निर्णय लेगा ताकि किसान जिस तरीके से आक्रोशित हैं उनको उनकी जमीन वापस मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज गौरी विस्तार से जानकारी के लिए।